तो एक एस्थेटिक बॉडी, ये शायद हर लड़के का सपना होता है ना? खासकर जब उम्र 14 से 25 के बीच हो। और अगर ये सपना घर पर ही, मतलब बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के पूरा हो जाए, तो क्या ही कहने। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। लेकिन सबसे पहला और जरूरी सवाल, ये एस्थेटिक बॉडी आखिर है क्या? मतलब क्या हमें रोनाल्डो जैसी लीन फिजिक चाहिए या फिर कोई हैवी मस्कुलर बॉडी? ज्यादातर लोग ना इसी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। तो चलिए इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस सफर को 4 आसान हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एस्थेटिक फिजिक असल में होती क्या है। फिर हम देखेंगे वर्कआउट का पूरा ब्लूप्रिंट। उसके बाद बात होगी कि खाना क्या है। और आखिर में वो चीज़ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा माइंडसेट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, आखिर ये एस्थेटिक फिजिक है क्या? ये सिर्फ मसल्स बनाने से कहीं ज्यादा है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है एक सॉफ्ट फिजिक जिसमें कोई खास मस्कुलर शेप या डेफिनेशन नहीं है, और दूसरी तरफ एक एस्थेटिक फिजिक, शार्प, डिफाइंड, एक प्रॉपर वी शेप टॉर्सो और साफ दिखने वाले एब्स। मतलब एक मजबूत, पावरफुल लुक। और हाँ, यही हमारा गोल है। चलिए अब सीधे एक्शन में आते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन, फुल बॉडी ब्लूप्रिंट। ये है आपका घर पर करने वाला पूरा वर्कआउट प्लान। हमारा पूरा प्लान ना इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है पुश और पुल एक्सरसाइज, दूसरा है वी शेप के लिए कोर वर्कआउट, और तीसरा एक सॉलिड लोअर बॉडी। याद रखिए, इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जरूरी है, तभी एक बैलेंस्ड और दमदार लुक आएगा। तो शुरुआत करते हैं पुश एक्सरसाइज से। नॉर्मल पुशअप्स, ये तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। चेस्ट, आर्म्स, कोर सब कुछ ट्रेन हो जाता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कोई बात नहीं, घुटनों के बल शुरू करें। जब थोड़ी ताकत आ जाए तो इंक्लाइन पुशअप्स करें। ये अपर चेस्ट के लिए बेस्ट हैं। और अगर असली चैलेंज चाहिए ना, तो डायमंड पुशअप्स करके देखिए। ये आपके ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट को पूरी तरह बदल देंगे। पुश के बाद बारी आती है पुल की, ताकि बॉडी में बैलेंस बना रहे। अब आप सोच रहे होंगे, यार घर पे पुलअप्स कैसे करें? अरे कोई टेंशन नहीं, डोरवे रोज एक कमाल का जुगाड़ है। बस एक तौलिया लीजिए, उसे दरवाजे के हैंडल में फंसाइए और अपनी पीठ और बाइसेप्स को ट्रेन कीजिए। इसके अलावा रिवर्स टेबल डिप्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबकी नजरें खींचता है, एब्स। लोअर एब्स के लिए लेग रेजेस से बेहतर कुछ नहीं। पूरी कोर की स्ट्रेंथ के लिए प्लैंक तो करना ही है, और साइड्स को शार्प बनाने के लिए, मतलब वो वी लाइन के लिए, रशियन ट्विस्ट्स करें। और हाँ, अगर एब्स बनाने के साथ साथ फैट भी कम करना है, तो माउंटेन क्लाइंबर्स को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, लेग डे कभी मत छोड़ना। मजबूत पैर एक सॉलिड फाउंडेशन की तरह होते हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स, लंजेस, वॉल सिट्स और काफ रेजेस, ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी को वो पावर और शेप देंगी जिससे आपका पूरा लुक कंप्लीट होगा। देखिए, वर्कआउट तो कर लिया, पर वो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होता है। हम आ गए हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ईंधन। एक बात को गांठ बांध लीजिए, आप जिम में या वर्कआउट में सिर्फ 1 घंटा बिताते हैं, आपकी बॉडी बाकी के 23 घंटों में बनते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक 100% सच है। आप क्या खाते हैं, इससे ही तय होगा कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं। डाइट उतनी ही जरूरी है जितनी एक्सरसाइज, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। और ये आंकड़ा शायद आपको चौंका देगा। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 70% लोगों में प्रोटीन की कमी है। जरा सोचिए, जिस चीज से मसल्स बनती हैं वही हमारी डाइट से गायब है। ये तो ऐसा है जैसे आप गाड़ी चलाना चाहते हैं पर उसमें पेट्रोल ही नहीं डाल रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई महंगी डाइटिंग नहीं करनी है। बस अपने घर के खाने पर ध्यान देना है। अपनी प्लेट को स्मार्ट बनाइए। प्रोटीन के लिए अंडे, दूध, स्प्राउट्स या मूंगफली रखिए। एनर्जी के लिए रोटी, चावल और फल, और हेल्दी फैट्स के लिए थोड़े बहुत नट्स। बस इतना ही काफ़ी है। और हाँ, एक और चीज जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो है पानी। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने का टारगेट रखिए। ये आपकी परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों को बूस्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की नींव है। हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन, आपका माइंडसेट। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, असली चैलेंज वर्कआउट करना नहीं है। असली चैलेंज है रोज वर्कआउट के लिए खुद को तैयार करना। कंसिस्टेंसी,
यानी निरंतरता। डिसिप्लिन ही वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। देखिए, ये स्लाइड ना बहुत गहरी बात कर रही है। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन। ये मोटिवेशन का फ्यूल है, समझ लीजिए। अब होता क्या है, जब हम सोशल मीडिया या जैसा कि सोर्स में बताया गया है पॉर्न जैसी चीजों से इंस्टेंट खुशी लेते हैं, तो ये डोपामिन का एक नकली आर्टिफिशियल स्पाइक होता है। इसका नतीजा, जब असली मेहनत करने की बारी आती है, जैसे वर्कआउट, तो दिमाग के पास वो ड्राइव, वो एनर्जी ही नहीं बचती, वो खत्म हो जाती है और फिर हम बस थकावा महसूस करते हैं। तो इसका सीधा सा हल है अनुशासन। एक रूटीन बनाइए और खुद से वादा कीजिए कि 21 दिनों तक चाहे कुछ भी हो जाए उसे नहीं तोड़ेंगे। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो सिर्फ आपका शरीर नहीं, आपका दिमाग भी फौलादी बनता है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ फिजिकल है या असल में ये मेंटल है? क्या असली जीत शीशे में दिखने वाली बॉडी है या वो अनुशासन है जो आपने इस सफर में